दोस्तों, आप सब को न्यूज़ कुछ हद तक मिल भी गई होगी और अभी कुछ देर पहले ही आलोक श्रीवास्तव जी, आलोक यादव जी, आशीष जी, ये सब साथी और बहुत सारे साथी सचिवालय थे और जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के संजीव कुमार शाश्वत जी, उन्होंने ये कहा है कि यदि आप सब लोग मेरिट में हैं तो एक बार पुनः पेपर दीजिए और फिर मेरिट में आ जाइए, क्या दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि यह मामला एक बार पुनः कोर्ट जाए या आंदोलन के रास्ते पे अभ्यर्थी बैठे और आंदोलन और कोर्ट हम खेलें और इसी खेल के चक्कर में यह 4-5 महीना और टल जाए और फिर लोक सेवा आयोग के लोक सभा चुनाव के नज़दीक में ये बहाली चली जाए। अब आप तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और दूसरे को फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि सर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भैया। तो इससे काम नहीं चलने वाला है। अब सब लोग तैयार होइए सरकार के ऊपर एक मेजर दबाव बनाने के लिए और वो तरीका सब लोग मिल बैठ के तय करेंगे बहुत जल्द कि हम लोग क्या करने वाले हैं। पेपर देने से कोई नहीं भाग रहा है, लेकिन जो परिस्थिति बनाई जा रही है आज 4 वर्षों से, 19 गया, 20 गया, 21 गया और 22 भी खत्म हो रहा है। 4 वर्ष से सरकार सिर्फ और सिर्फ इस हाथ तो उस हाथ ये वॉलीबॉल और फुटबॉल की गेंद की तरह खेल रही है। सरकार को कुछ नहीं करना है और कहती है कि 25% एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। किसी भी विद्यालय के अंदर कोई टीचर नहीं है। किसी एक विद्यालय के अंदर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर एक टीचर चाहिए तो 7-7, 8-8 टीचर है और जहां कहीं देखिए वहां किसी एक सब्जेक्ट का कोई एक भी टीचर नहीं है, प्रधानाचार्य भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है। ऐसे ही काम चल रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बुलावा दे रही है, लेकिन सरकार ये भूल गई है कि अब 1970 और 75 और 80 के लोग बिहार के नहीं है। अब वो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो हमारे पास सोर्स है, जो तरीके हैं, आपसे कम कोई नहीं जानता। ये उनको बताना होगा कि आप सिर्फ पोस्ट पे बैठे हैं इसलिए बहुत तेज नहीं हो गए हैं। आपसे कम कोई नहीं जानता। इसलिए एक बार चेतावनी और मजबूत चेतावनी देने की आवश्यकता है। यही सूचना देने के लिए, एक छोटी सी सूचना है अभी देने के लिए। बाकी आपके पास जैसे हमारे पास जानकारी हो रही है, मैं भी अभी पटना से जस्ट पहुंच रहा हूँ, दरभंगा में हूँ। अभी बस में आप देख ही रहे होंगे, बस में मैं बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ से मैंने सोचा कि आपको ये सूचना दे दी जाए। देन अब हम लोग बैठक करेंगे। अभी रात में भी कई साथियों से बातचीत होगी। नालंदा से मैंने बोला है राजीव जी से कि मैं घर पहुँच के बात करता हूँ। उमेश जी से मैंने बोला है कि मैं घर पहुँच के आपके बात करता हूँ। रुपेश को मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो व्यस्त जा रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर से है। देन सबसे मैं बातचीत करके और कल एक विस्तृत आप लोगों को वीडियो में देने वाला हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा साथियों तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। और ये सच्चाई है कि बीपीएससी से लेंगे कि बिहार एसएससी से लेंगे, क्या करने वाले हैं। 3 बार ऑलरेडी इसके लिए पेपर हो चुका है और 4 साल का समय ऐसे भी जा चुका है। तो 4 साल में जो कुछ करना था इनको हीरा वाली, वो कर चुके हैं और ये सरकार लगातार झूठ बोल रही है। और मैं एक सलाह सबको दूंगा और बैठक में भी मैं अपनी बात रखूंगा। यदि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं आंदोलन करने का, पदयात्रा करने का या किसी नेता से मिलने का, इसमें किसी भी पॉलिटिशियन का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए कि उनकी ना हो। जिस तरह से अन्ना के आंदोलन में था, जिस तरह से किसान आंदोलन में था, इस तरह की प्रक्रिया अपनानी होगी। ये मेरा एक सुझाव है। बाकी साथियों से जो बातचीत होगी तो हम लोग डिसीजन करेंगे। तो धन्यवाद आप सबको। और इस वीडियो को रात में अभी 2 घंटे के अंदर इतना ज़्यादा पहुंचा दीजिए कि कम से कम अपने 80,000 जो लोगों की संख्या है वहां तक ये चला जाए। धन्यवाद।